प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में, उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज हम अपने विद्वान वक्ता के समक्ष जिस विषय को रख रहे हैं, कई बार जैसे एक दिन पहले हमने द्रौपदी, जो स्वयं एक बहुत ही गहन गंभीर और जैसा हमने अपने विद्वान वक्ता से सुना है कि सती, अनुसुईया, द्रौपदी, ये सब समकक्ष व्यक्तित्व हैं और 5 पति की जो गाथा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई या उसके पीछे क्या मर्म है। आप में से जिन्होंने भी ये एपिसोड देखा होगा वो परिचित होंगे और जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो एक विचार मन में था कि ऐसे बहुत सारी धारणाएं हमारी रहती हैं जिनको हम मान लेते हैं कि यही सत्य है, जबकि इनके पीछे जिस तरह की गहन अध्ययनशीलता और तथ्य तक पहुंचने की एक दृष्टि है वो किन्हीं कारणों से हमारे पास नहीं होती। व्यस्तता का हवाला देते हैं हम, कई बार हमारी अभिरुचि नहीं होती गहराई में जानने की, हम उथले होकर ही अंतिम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व पर जो अद्भुत और जिनकी छाप हम सबके जीवन पर सनातन में अमिट है, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण अपने जीवन चरित्र से बड़े अद्भुत संदेश देते हैं। रण छोड़ दास भी हैं वो, युद्ध से हट जाते हैं, जब युद्ध नहीं जीत पाओ तो हट जाओ। लोग छलिया भी कहते हैं उनको कि वो तो छलिया हैं, छल लेते हैं, छल करते हैं। और कौरव तो उनको छलिया के रूप में ही अधिक जानते हैं कि, और मुझे लगता है कि महाभारत का युद्ध भी जब समाप्त हुआ होगा तो वो यही कह रहे होंगे, कृष्ण ना होते तो कभी पांडव ये युद्ध क्या जीत पाते। कृष्ण का जो पूरा व्यक्तित्व है वो बहुत अद्भुत है और वो ये भी बताता है कि काल समय के अनुसार व्यक्ति को अपने मूल चरित्र और मूल व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना, राम भी धर्म के साथ खड़े थे, कृष्ण भी खड़े हैं, लेकिन शैली में भिन्नता है। अब मैं कई बार कल्पना करता हूं कि अगर परिस्थितियां थोड़ी बदलती, कि कृष्ण होते समुद्र के सामने खड़े रहते और युग भी परिवर्तित होता, तो कृष्ण क्या करते, समुद्र से क्या ठिठोली करते। शायद वो छेड़ते, पहले कहते मैं बांसुरी बजा के देखता हूं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं समुद्र देव, फिर नहीं करते तो कुछ और करते। यानी उनका जो रूप है वो एकदम भिन्न है। बहुत गहन गंभीर विषयों पर भी शायद ही वो कभी गंभीर इस तरह से होते हैं। संकट के समय सबके सखा हैं, लेकिन काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने का भाव वो हर व्यक्ति को देते हैं कि इसके हिसाब से चलना चाहिए। जो सबसे निश्चल है, प्रिय है, वो उनका भी प्रिय है। लेकिन फिर भी हम कृष्ण को लेकर, और हम सबके मन में ये धारणा रहती है कि साहब कृष्ण का जीवन तो बड़ा आनंद का जीवन है। हाँ, वो एक राजा की तरह जिए हैं, मस्त रहे, लेकिन उसके पीछे बहुत दर्द भी होता है। लेकिन ये सब मैं नहीं समझा पाऊंगा, ना मैं कह पाऊंगा आपसे। लेकिन कृष्ण जी को लेकर जो हमारी बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, छलिया की, रणछोड़ दास की, कई बार अपने ही कुल में अपने ही जो आताताई मामा हैं उनको दंडित करने की, ये जो तमाम चीज़ें हैं, और जिसमें कृष्ण उतने ही निर्मम हो जाते हैं कि जैसे कोई लेना देना ही नहीं है उनको, वो तो दंड देने के लिए ही आए हैं। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम से कृष्ण के युग तक हम जब आते हैं तो जीवन मूल्य जिस तरह से बदले हैं, कृष्ण उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आज चलिए सुनते हैं अपने विद्वान वक्ता से, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज तो आपके चित्त में चितचोर ने आपके चित्त का हरण कर लिया है जी, और अब आप चरित्र से लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। जी जी। ध्यान रखिएगा, चरित्र जो है वो गुण गंभीर होता है, लीला में लहर होती है जी। तो गुण गंभीरता में लहर मिल जाए तो कितना आनंद होता है। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो लीला के आधार पर चरित्र होता है और चरित्र की स्थापना के लिए लीला होती है। है, ध्यान रखिएगा, ठीक बात। लीला के आधार पर चरित्र बनता है।
हाँ। और जो चरित्र बन जाए उसकी स्थापना के लिए लीला करना जरूरी होता है। तो राम के चरित्र के संस्थापन से धर्म का उत्थान होता है। तो चूंकि उनके पूर्ववर्ती अवतार में परमात्मा राम है और राम उस समय भी घट घट में है, कथाओं में है। परीक्षित को सुनाते समय सुखदेव जी कह भी रहे हैं कि जानकी पति राम की कथा, सीतापति राम की कथा कौन नहीं जानता। ये इस तथ्य को बताता है कि द्वारका में, द्वापर युग में राम जो है वो घर घर हैं, लेकिन अभी उत्थान की जो स्थिति है वो अवनति को प्राप्त कर गई है। जैसे कलयुग में नैतिक मूल्यों का गिरावट हो गया है, वैसे ही द्वापर में भी नैतिक मूल्य गिरावट पर हैं। आज की तरह नहीं, आज तो नैतिक मूल्य ढूंढते हैं आप। आज धर्म की संस्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, आज नैतिक मूल्य की स्थापना करने की आवश्यकता है जी। उस समय धर्म संस्थापन की आवश्यकता थी। तो धर्म क्या था? सनातन। तो सनातन का चरित्र क्या था? राम ने जो किया था। तो राम के चरित्र की स्थापना के लिए लीला कर रहे हैं और अभी 16 कलाओं के साथ अवतरण लेकर कर रहे हैं। तो वहां पर वो अपनी कलाएं, अर्थात जैसे चंद्र की कलाएं होती है वैसे 16 गुण हैं जिनके आधार पर वो और अष्ट सिद्धि के साथ स्थापित करना है। इसलिए वो अणिमा गरिमा लघुमा महिमा प्राप्ति और प्रकाम्य और इष्टावस्था इत्यादि सिद्धियों के साथ संस्थापित कर रहे हैं, क्योंकि तब चमत्कार को नमस्कार का भी युग है। और वो युग वो है जहां दिव्यास्त्र हैं अभी, जिनको नष्ट करना है। तब आए हैं कृष्ण। कृष्ण तब आए हैं जब यहां राजा महाराजा दिख तो रहे हैं, लेकिन वो राजा महाराजा नहीं है। कंस दिख तो रहे हैं, लेकिन वो कालनेमी है। दुर्योधन दिख तो रहे हैं, लेकिन वो समय से पहले आए हुए कलयुग है। तो ये सारे लोगों ने, शिशुपाल और दंतवक्र दिख तो रहे हैं, लेकिन वो हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष है। आपने बड़ी कूड़ तो बात। उन्होंने अपना रूप बदल लिया है, छल उन्होंने किया है। तो कृष्ण छलिया के युग में आ रहे हैं। कंटम नाम चो कंटका, कृष्ण का सूत्र है कि रास्ते से चले जा रहे हैं, आपको कांटा लगता है। लेकिन मैं आपकी इस बात पर ठिठक गया कि राम के चरित्र की स्थापना भी उनके आगमन का एक बड़ा उद्देश्य है। ये ही मूल उद्देश्य है, क्योंकि वो ही धर्म है, धर्म का समग्र रूप। इसलिए तो राम की व्याख्या जो गुणार्थ वेदों में की गई हो, रवि के आदि में, मध्य में और अंत में, अर्थात जो परम शाश्वत सत्य है। कृष्ण के जन्म के पूर्व, कृष्ण के अवतरण के पूर्व देवता जब वंदना करते हैं तो वो कहते हैं सत्यवदम, सत्यात्मका, सत्यमित्रम, सत्यात्म हृदय, सत्यवद इत्यादि इत्यादि सत्य की वंदना करते हैं। कृष्ण की आराधना के मूल में भागवत लिखते समय जो आराधना कृष्ण की करते हैं वो कहते हैं सतचितानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। और जब मंगलाचरण लिखते हैं व्यास जी तो वो सीधी मंगलाचरण में कहते हैं कि मैं जो ये स्थिति कर रहा हूं किसकी कर रहा हूं? सत्यम परमम धीमहि। पृथ्वी सत्य चाह रही है, पृथ्वी निवेदन करने गई है कि मैं ये इतने असत्य, झूठे और छलियों का वजन नहीं उठा सकते। तो परमात्मा ने छलिया का रूप सजाया। वाह। परमात्मा ने छलिया का रूप सजाया है, क्योंकि यदि आप उस भीड़ में अपने स्वरूप से चले गए तो सब पहचान लेंगे। वो खुद छद्म में बैठे हुए ना, राजा बने बैठे, शिशुपाल है। अब शिशुपाल है कि हिरण्यकश्यप है, कि रावण है और कुंभकर्ण है, कि जय है और विजय है। वहां तो सैनिकों के वेश में, आम व्यक्तियों के वेश में वहां असुर आ गए चारों तरफ। वहां पूतना जो है कमनीय स्त्री का रूप बनाया घूम रही है। वहां बछड़ों के बीच में बकासुर जैसे दैत्य वहां निवास कर रहे हैं। वहां आए हैं कृष्ण भाई। आप समझिए, गर्दभासुर बनकर आए हुए हैं लोग, कैसे वृक्ष बन गए हैं, लता बन गए हैं। प्रभु श्री राम के समय जो प्रत्यक्ष था वो अब कपट में ढल चुका है कृष्ण के समय। तो कपट के लिए कंटम नाम जो कंट का शास्त्र का सिद्धांत है। सड़क से चले जा रहे हो, कांटा लग गया तो आप कैसे निकालोगे? आप देखोगे आसपास क्या है, तो कांटा ही दूसरा कांटा, उससे कांटा निकाला आपने।
अब पहला कांटा भी तोड़ेंगे और दूसरा कांटा भी तोड़ेंगे, इसलिए कि पहला कांटा जो निकल गया वो तो कांटा निकल गया ना, आप किससे निकला? कांटे से। तो अगर आप जो निकला हुआ कांटा है वो फेंक देते हैं सड़क में तो दूसरे को गड़ेगा ना, तो दोनों नष्ट करिए ना। तो कृष्ण जो यदुकुल का नाश करते हैं वो कंटम नाम चौकंटका करते हैं। अब देखिए अंतिम स्थिति कृष्ण की, आप परिकल्पना की व्यवस्था देखिए, कृष्ण का दायित्व तो पूर्ण नहीं हुआ, छल में छल किया उन्होंने, अपना नाम ही रख लिया, मैं छलिया, क्योंकि तेरे चित्त से वो छल प्रपंच का जाल मुझे साफ करना है। दिव्य रूप भी दिखा रहे हैं, अरे संजय को दिखा रहे हैं दिव्य रूप, सूत पुत्र है संजय, मंत्री है धनंजय उनका धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र की हिम्मत नहीं देखना है, वो दिखा रहे हैं अपना स्वरूप। संजय बोला ये तो विराट रूप, क्या भाग्यशाली संजय, क्या व्यास की कृपा संजय पर। फिर कह रहे हैं चतुर्भुज रूप, फिर ये द्विजभुज रूप, वो सुन रहे हैं वहां बैठ करके, धृतराष्ट्र के भाग्य में नहीं दे रहे हैं। आप इस तथ्य को समझिए, क्योंकि इन्हीं कृष्ण की लीलाओं से धृतराष्ट्र के चित्त में वैराग उत्पन्न किया है विदुर ने। विदुर दर्शन कर रहे हैं विराट रूप का सभा भवन में, लोग तो देख नहीं पा रहे हैं, परमात्मा ने इनको दृष्टि दी, देखो बेटा दर्शन करो तुम। भीष्म को दिख रहे हैं, द्रोण को दिख रहे हैं, कृपाचार्य को दिख रहे हैं, परमात्मा के स्वरूप को देख रहे हैं, और बाकी नहीं देख पा रहे हैं लोग। तो ये छल अगर ना करें प्रपंच कैसे, जब तक ध्यान रखिएगा, जब तक आप मंथन नहीं करोगे तब तक माखन नहीं मिलेगा, जब तक माखन को तपाओगे नहीं तब तक घी नहीं मिलेगा। तो मंथन करने आए हुए हैं, इसलिए ये महाभारत है। भारत में शांति की संस्थापना, धर्म की स्थापना के लिए पहले महाभारत करना पड़ेगा, एक विराट स्वरूप की स्थिति करके सूक्ष्मता को करनी पड़ेगी। कृष्ण किसी को अधूरा नहीं छोड़ा, सबको पूरा करके गए, किसी के जीवन का क्लेश का कोई भाग नहीं रहने दिया। युद्ध समाप्त हुआ तो उनकी दृष्टि पड़ी, इनका क्षोभ कैसे खत्म होगा। ये जो जन्मांध हो करके इस लोलुपता में जीवन बिता रहे हैं, जिनको विदुर नीति ठीक नहीं कर पाई, जिनको सोते में से जगाकर विदुर की वो नीति इनको सुधी दे पाई, जो अपने पूरे कुल का विनाश का कारण बन गए, इनकी मोह रूपी जो अंधत्व है, मोहांध है, इसके बाद इनको शांति कैसे मिले। कृष्ण चाह नहीं रहे हैं वहां, युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन उससे बड़ा युद्ध के बाद बचा है, वो छलिया है ना, इसको पूरा करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, जड़ रह जाए तो फिर से बबूल उगेगा। जड़ उखाड़िए, वो देखिए जड़ का सिर छेदन कर रहे हैं, भीष्म को संतुष्ट कर रहे हैं। भीष्म के अंतर मन में भी जो अपनी प्रतिज्ञा का जड़ लिए बैठे हैं, ये बीज है, ये अंकुरन है, ये मोह है, ये अहंकार है आपका। प्राण नहीं छोड़ूंगा, कमाल है। हर आदमी तो भीष्म रहता है ना मृत्यु संयम में, वो वेंटिलेटर में जाएगा, दुनिया की चीजें कराएगा, प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो आप देखें कि अंतर चित्त में ऐसा अहंकार हर प्राणी के होता है, बिल्कुल प्राण नहीं छोड़ता। जी 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 जी। यम के दूत पास लिए खड़े रहते हैं, तब भी लोगों ने मंत्र बता रखा है, सुनो भैया ये मंत्र पढ़ना, मृत्युंजय पढ़ोगे तो टल जाएगा। टाल रहे हो आप किसको? वही जिसके लिए आए हो। यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, और जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। लेकिन परमात्मा उनका मान रख रहे हैं। पितामह है ना, प्रतिज्ञा की है, हाँ लो भाई प्रतिज्ञा पूरी तुम्हारी। अब प्रतिज्ञा पूरी हुई तो भीष्म को उस 6 माह की अवधि में, जब तक वो सरसैया पर लेटे रहे, अनंत जन्मों का प्रायश्चित मिला। रक्त की एक एक बूंद के साथ जैसे विकार चली गई, बिना रक्त के जीवन चल रहा है सांसों की डोर पर। तपस्वी हैं, सैकड़ों वर्ष बिताए हैं इस धरा पर, अतीत से लेकर के वर्तमान तक का चिंतन। और फिर एक वरदान तो मांगा ही है ना मन में, कि जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वो पहुंच रहे हैं ना वहां पर, मैं आया, उनके दिव्य रूप के दर्शन करा रहे हैं। गंगा खड़ी है सिराने में, मैया आ गई है,
भीष्म देख रहे हैं, भीष्म कह रहे हैं मैंने अपने अंतिम वसु का सारा दायित्व निभाया ना प्रभु, भोगा ना दुनिया को, इससे कठोर अहंकार और प्रतिज्ञा का जकड़न जो है वासना का, कोई त्रिलोक में नहीं सहन कर सकता जिस वेदना को भीष्म ने सहन। ठीक बात है, ठीक छोड़ा ना दे। जी जी। अब उनने देखा कि इनको कैसे, उनके अंतर चित्त में ध्यान रखिए, महासती है गंधारी, गांधारी सुबल की पुत्री है गांधार नरेश, महासती है और परम धर्मावलंबी है और कृष्ण भक्त है। पल पल कह रहे हैं, तो शुरू में ही संजय कह दे रहा है ना, जहां कृष्ण है वहीं जय है। वो तो बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं। वो भी कह रही हैं, वो कह रही हैं पुत्र को ऐसा ना बिगाड़ो। वो हर पल हर क्षण, लेकिन वो उनने जैसे ही उनका विवाह तय हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे पति दुनिया नहीं देखते तो मैं इन आंखों से क्यों देखूं। विवाह के पूर्व जैसे ही संबंध तय होता है वो आंख में पट्टी बांध देती। महासती हैं, हर पल पति को टोक रही हैं, तुम्हारा ये अन्याय है, तुम्हारा ये अन्याय है। पुत्र को टोक रही हैं, क्यों काल में समा रहा है। सब कुछ किया उनने, लेकिन अभी ताप तो बचा है, ताप बचा, इनका ताप तो बचा है ना। तो धृतराष्ट्र के ताप के लिए वो भीम की प्रतिकृति भेजते हैं उनके पास। उस पाषाण के पुतले को जब चूर कर देते हैं और उसके बाद जब उनके चरणों में भीम गिरता है और गिर के कहता है, तात श्री आपका इतना क्रोध, मेरा ये सर, आपका हाथ जिस सर पर रखा हुआ है मैं वो हूं, आप इसे तोड़ दीजिए। और जब प्राश्चित के आंसू गिरते हैं तब उनकी अग्नि शांत होती है। ये कृष्ण है, क्या बात, समाप्त करना है हर प्रक्रिया को। पहले उन्होंने जड़ पर का प्रहार करवाया, फिर चेतन को सामने कर दिया। एक कुशल चिकित्सक की तरह सबकी सबकी पीड़ा हर रहे हैं। अभी देखिए, सबकी अपनी चिकित्सा भी वो स्वयं करते हैं, वो कृष्ण है। अविशेष है अपनी चिकित्सा। उन्होंने कहा ये भले दुर्योधन का विरोध कर रही थी, 100 पुत्रों की महतारी थी, ममता बिखेर रही थी, सारे पुत्र इसके गए हुए हैं। परम धर्मावलंबी जेठानी है, बड़ी प्रीति है कुंती और उनमें। एक साथ वनगमन किया, एक साथ प्राण त्यागे। कुंती सदैव गंधारी की सेवा में रही। मेरी बड़ी जेठानी है, मावत है, कभी नहीं छोड़ा। अरे महाभारत के बीच भी दिव्य भारत का निर्माण देखें आप कहां इनमें खोए रहते हैं। वो दिव्य भारत देखे जो महाभारत के बीच बन रहा है। गंधारी को प्रणाम कर रहे हैं, युधिष्ठिर पड़े। गांधारी ने कभी भी अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली, कभी भी। अब उन्होंने जैसे ही युधिष्ठिर का हाथ आता है तो कनखियों से पट्टी के नीचे जो हल्का छेद है उस भाग से गंधारी की नजर, गंधारी की दृष्टि उनके नाखून पर पड़ती है। किनके? युधिष्ठिर के। ऐसी क्रोध भरी दृष्टि से नखों को देखती हैं कि उनके नख स्याह रंग के हो जाते हैं। तत्क्षण युधिष्ठिर के नख काले हो गए पूरे, जहां उनकी दृष्टि पड़ी। वो घबरा के पीछे होते हैं, मां। और वो कहती है, आज मेरे अंतर्चित्त में वो ज्वाला है कि मैं पट्टी खोल कर देखना चाहती हूं तुम सबको। इस ज्वाला में वो सोचती है एक मर्तबा कि भस्मीभूत कर दूं। अर्जुन भीम तो डर के कृष्ण जी के पीछे छुप जाते हैं। अभी पट्टी खुली और गए, बिल्कुल तृण समान जला देती त्रिलोक को। मां सती थी। तो कृष्ण वहां भी छलिया बनते हैं। कृष्ण जो है उनके चित्त को छलते हैं और आवाज लगाते हैं, कैसी है बड़ी बुआ, काहे क्रोध करती हैं। उनके बोलने में वो लचकपन होता है कि उनकी दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है। वो कहते हैं यही है सब कुछ। फिर वो अपने अंतर्मन से प्रश्न करती हैं, ये क्यों है? ये तो दूध भी बनकर आया, इसने तो समझाने की भी कोशिश की, इसने तो सब बार बार प्रयत्न किया। फिर बोले नहीं, ये छलिया है। अगर ये नहीं चाहता तो कैसे युद्ध हो सकता था? ये नहीं चाहता, ये तो ईश्वर है। वो जान रहे हैं कि ये साक्षात ईश्वर है। ईश्वर होकर के इनने युद्ध होने दिया। ठीक है, युद्ध कल्याण के लिए होगा, लेकिन मेरे पुत्र तो गए,
मेरा वंश तो खत्म हुआ। वो कहती है, सुनो द्वारिकाधीश, तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं चाहा, तुम युद्ध ही चाहते थे। मैं जानती हूं, दुर्योधन तो मूढ़ था, मेरे पुत्र तो मूढ़ थे, मेरा भाई तो दुराचारी था, इनको तो मोहान की पट्टी बन गई थी, लेकिन तुम तो संसार में कुछ भी कर सकते हो। तुमने अपनी कनिष्ठिका से गिरिराज नहीं उठाया था, तुमने अपनी कनिष्ठिका से गिरिराज नहीं उठाया था। मैंने तुम्हारा वो भी क्रोध सुना है कि कैसे अपने मामा के केस पकड़कर उन्हें घसीटते रहे जबकि वो मृतदेह हो गए थे। तो क्या ये सारी क्रोधाग्नि इस युद्ध के विराम के लिए नहीं उठ सकती थी? क्षोभ है मुझे, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे कुल का समूल नाश हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। देखो, चिकित्सक अपनी भी चिकित्सा कर रहा है। कृष्ण को मालूम है मेरी लीला का क्रम पूरा हुआ, संसार में शांति की संस्थापना हो गई, धर्म स्थापित हो गया, लेकिन अब अधर्मी कौन होगा? समरथ को नहीं दोष घुसाई। ये जितने भी यदुकुल वंश में उत्पन्न हैं, जो मेरे परिवार में द्वारिकाधीश के परिवार कहलाते हैं, वो सब कहेंगे हम द्वारिकाधीश के, हम त्रिलोकपति, हमने जीता, हमने युद्ध किया। तो तुरंत कहते हैं, बुआ ये तो आपने मुझ पर कृपा की। और वो अंजलि भरकर उनका श्राप लेते हैं। मैंने ग्रहण किया बुआ। और जैसे ही लेते हैं तो अश्रुपात करती हैं गांधारी, अश्रुपात करती हैं, रुदन करती हैं, कलपती हैं, रोती हैं। मैंने क्या कह दिया ये वासुदेव, तुम ना कह दो। वो कहते बुआ ये विष नहीं निकलता तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलती? तो फिर संसार की सृष्टि में मेरे साथ न्याय कैसे होता? मैं परम स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मात्र बंधन में बंधा हुआ। भले मुझे यशोदा कुछ नहीं करती, भले मुझे देवकी कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम भी तो मात्रवत हो, मेरी बुआ की जेठानी। ये कृष्ण है। कृष्ण को समझने के लिए अंतर चित्त में छलाव त्यागिए, तब वो छलिया पकड़ में। वाह वाह डॉक्टर साहब, अद्भुत व्याख्या है। आज तो आप हमें ऐसे भाव में ले गए कि अद्भुत है। मतलब आपकी जो बातें हैं, मैं स्मरण कर रहा हूँ एक एक करके कि कृष्ण जो हैं वो सबके भीतर प्रवेश करके, युद्ध शस्त्रों से नहीं होता, वो भी एक प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है। युद्ध अंतर्द्वंद का सबसे भयानक होता है, घृणा का सबसे भयानक होता है, नफरत का होता है, चिढ़ का होता है, जिससे हम सब जूझते हैं मनुष्य होने के नाते। किसी को देखते ही जैसे आग निकलने लगती है। और कृष्ण ये जान रहे हैं, वो ये भी जान रहे हैं कि ये सब मेरे संपर्क में आए हुए लोग हैं और ये सब दिव्यात्मा है, लेकिन इनके भीतर का कलह क्लेश जब तक समाप्त नहीं होगा, इसके लिए वो शिव की तरह खुद गरल पान करते हैं, अंजुरी भर कर लेते हैं श्राप कि हाँ बुआ, ये आपका श्राप बिल्कुल सर माथे बुआ। और वो उस पीड़ा को, जिनको युद्ध का जनक कह रहा है कोई कि ये ना होते तो युद्ध ही ना होता, इन्हीं की वजह से तो हुआ, उस गरल को पान करके वो अपने अंतिम समय में अपने ही परिवार को युद्धरत देखते हैं। उस पीड़ा का भी वो सामना करते हैं जिस पीड़ा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि वो जिम्मेदार नहीं थे। मनुष्य के स्वार्थ और कपट के लिए देखिए ईश्वर की लीला, जो डॉक्टर साहब कहते हैं, ईश्वर की लीला का कितना अद्भुत रूप है कि आपके बीच आया वो ईश्वर, वो अद्भुत विष्णु राम का स्वरूप, वो आप ही के जैसा हो जाता है कि चलिए मैं ही जिम्मेदार हूं, तो चलिए मैं भी कष्ट भोग रहा हूं। एक कोई बहेलिया दूर से हिरण समझकर बाण मारता है, अंगूठे में लगता है, पीड़ा है। अंतिम समय में न बंसी है उनके पास, न गोपियों का वो मधुर गान है उनके पास, न यशोदा जी हैं उनके पास जो माखन खिलाती थी। युद्ध का कोलाहल है जैसा महाभारत में था, और कृष्ण है, लेकिन वो प्रसन्न ये है कि चलो इन सब का श्राप, इनके मन की पीड़ा, कि चलो इनको छलने वाला कथित छलिया खुद देखो कितना कष्ट पा रहा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, अद्भुत है आपकी व्याख्या, आपकी मीमांसा। आज तो कृष्णमय हो गया, आज तो बार बार उनका रूप कौंध रहा है, और आज भी वो जिस रूप में साथ में है लड्डू गोपाल, तो देखिए कितना खेल करते हैं आपके साथ। वाह वाह वाह।
प्रणाम आपको एक बार फिर। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।